दोस्तों सुपर टैट के लिए हमने 250 क्वेश्चन की ये मैराथन क्लास बनाई है। इसमें सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके सुपर टैट के लिए वरदान होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस 250 प्रश्न की मैराथन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिमालय के कितने प्रमुख भाग हैं। तो हिमालय के कितने भाग हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों हिमालय के 3 भाग हैं, कौन कौन से? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, 3 इसके भाग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया है? तो किसे जिंदा पीर कहा गया है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया है? तो ये कहा गया है औरंगजेब को। सी आपका सही हो जाएगा। औरंगजेब को क्या कहा गया है? जिंदा पीर कहा गया है। नारायणी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों नारायणी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये गंडक नदी है। बी आपका सही हो जाएगा। भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मसूरी को। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय लोकतंत्र कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे पुराना सक्रिय लोकतंत्र कौन सा है? तो ये आइसलैंड का है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में किस नदी को पारूशनी के नाम से जाना जाता था? पारूशनी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये जाना जाता था रावी नदी को। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हिमालय का द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो हिमालय का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवालिक को। शिवालिक को हिमालय का द्वार कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। सी आपका सही हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये सड़क नेटवर्क से संबंधित है। सी आपका सही हो जाएगा। सिंधु और सतलज के बीच हिमालय पहाड़ी को क्या कहते हैं? सिंधु और सतलज के बीच हिमालय पहाड़ी को क्या कहते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों क्या कहते हैं? तो ये पंजाब हिमालय कहते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी की प्राचीन धारा के प्रमाण किस स्थान के समीप विश्व धरोहर स्थल के रूप में पाए गए हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर पाटन हो जाएगा। पाटन में सरस्वती नदी की प्राचीन धारा के प्रमाण पाए गए हैं। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। डी आपका सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र महाभारत काल में किस राज्य का भाग था? कुरुक्षेत्र महाभारत काल में किस राज्य का भाग था दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो कुरुक्षेत्र महाभारत काल में हस्तिनापुर का भाग था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बतानी है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबी श्रृंखला है एडीज। बी आपका सही हो जाएगा। ऊंची बात करें तो हिमालय हो जाएगा और लंबी एडीज हो जाएगा। राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कल्हड़ थे। सी आपका सही हो जाएगा। सतपुड़ा पहाड़ियाँ प्रमुखतः किस राज्य में स्थित हैं? सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वे मध्य प्रदेश में हैं। भी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की किस नदी का बेसिन सर्वाधिक राज्यों में फैला हुआ है? तो ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो सबसे ज़्यादा राज्यों में फैली हुई है? तो वह नदी हो जाएगी गंगा। कौन कौन से राज्य में फैली हुई है?
आपका हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपको बताना है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय नागरिक जिसने नोबेल पुरस्कार जीता वह कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय नागरिक बताना है जिसने नोबेल पुरस्कार जीता, तो वे रविंद्रनाथ टैगोर थे। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिल से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अन्नामुंदी हो जाएगा। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। निम्न में कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो हिमपात वाली नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिमपात वाली नदी यमुना को कहा जाता है। बी आपका सही हो जाएगा। दक्कन का पठार मूलतः किस प्रकार का पठार है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों दक्कन का पठार मुख्यतः लेवाक्ष्य प्रकार का है। ये आपका सही हो जाएगा। किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कनिष्क ने की थी। डी आपका सही हो जाएगा। पर्वतीय दर्रा सिपकिला किस राज्य में है? तो सिपकिला जो है वो किस राज्य में है आपको बताना है। तो दोस्तों सिपकिला कहाँ पर है? तो ये हिमाचल में है। बी आपका सही हो जाएगा। पर्वतीय दर्रा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बी आपका सही हो जाएगा। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो भारत की लवण नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है लूनी नदी को। बी आपका एकदम सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। ए आपका सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डोडा बेटा। बी आपका सही हो जाएगा। डोडा बेटा की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है आपको बताना है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। सी आपका सही हो जाएगा। दार्जिलिंग हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दार्जिलिंग हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिक्किम हिमालय के नाम से। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी बेतवा नदी हो जाएगी। डी आपका करेक्ट होगा। दार्जिलिंग हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। तो दार्जिलिंग हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिक्किम हिमालय के नाम से। ये आपका सही हो जाएगा। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बना? तो किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बना था? तो ये बना था दोस्तों 1945 में। ये आपका सही हो जाएगा। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कौन सी एक विनाशक नदी है? तो इनमें कोसी नदी जो है ये एक विनाशक नदी है, क्योंकि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है?
तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम आपको बताना है। तो दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। बी आपका सही हो जाएगा। किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो बताना है आपको कि किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों किसने की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बी आपका सही हो जाएगा। सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय विभाग है? सही आंसर आपको देना है। तो सतलज और काली नदियों के बीच कौन सा है दोस्तों? कुमायूं हिमालय। बी आपका सही हो जाएगा। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? बताना है आपको। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रास्ता हिमालय से होकर नहीं जाता? तो निम्न में कौन सा ऐसा रास्ता है जो हिमालय से होकर नहीं जाता? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा खैबर। सी आपका सही हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताना है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। भी आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। भी आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको बताना है भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा अरावली। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विकल्प में दिया गया है इसके अनुसार अरावली जो है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? अजंता की गुफाएं किस काल की हैं दोस्तों? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। ए आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। अत्यधिक बर्फबारी वाला पर्वत किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहते हैं सबसे ज़्यादा बर्फबारी वाला पर्वत? तो ये कहा जाता है हिमाद्री को। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील है दोस्तों? तो विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील हो जाएगा? आपका बेकाल झील हो जाएगा। सी आपका सही होगा। भास्कर आचार्य किस विषय के विद्यमान थे दोस्तों? भास्कर आचार्य बताना है किस विषय के विद्यमान थे? तो भास्कर आचार्य ज्योतिषी विज्ञान के ज्ञाता थे। ए आपका सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों बलित पर्वत का एक प्रकार हो जाएगा हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का है? तो ये बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। दांडी मार्च किस तारीख को प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च हुआ था मार्च में। कौन सी मार्च को? 12 मार्च 1930 को। तो दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। बी आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार कब लागू हुई? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1959 में। बी आपका सही हो जाएगा। किस पर्वत का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से हुआ? तो किस पर्वत का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से हुआ है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। बी आपका सही हो जाएगा। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है अलमट्टी बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो अलमट्टी बांध जो हो जाएगा ये कृष्णा नदी पर है। ये आपका सही हो जाएगा। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध बना है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? गार्डविन आस्टिन हो जाएगी। ये आपका सही हो जाएगा। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? बताना है आपको किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी राजेंद्र चोल ने। बी आपका सही हो जाएगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगी कंचनजंगा। बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा।
माहेश्वर बांध और ओंकारेश्वर बांध का संबंध किस नदी से है? सही आंसर आपको देना है। तो ओंकारेश्वर बांध और माहेश्वर बांध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी से। ये आपका सही हो जाएगा। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता शब्द कहाँ से लिया गया है? बात करते हैं न्याय, स्वतंत्रता और समानता कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों रूसी संविधान से। ये आपका सही हो जाएगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आपको बताना है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। सही आंसर आपको देना है। तो नवीनतम कौन सी हो जाएगी इनमें? हिमालय हो जाएगी। सी आपका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो पर्वत चोटी हिमालय की जो कि असम राज्य में है तो वह हो जाएगी नाम चबारबे। बी आपका सही हो जाएगा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? आपको बताना है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा नर्मदा नदी। हिमालय की उत्पत्ति की किस भूसन्निधि से हुई है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है तैथित से। ये आपका सही हो जाएगा। किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। सी आपका सही हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों शिवालिक के नाम से। डी आपका सही हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो ये नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कहाँ पर है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये हिमाद्री में स्थित है। हिमाद्री मतलब महान हिमालय। बी आपका सही हो जाएगा। काले पानी की सजा कहाँ दी जाती है? आपको बताना है काले पानी की जो सजा है उसका संबंध किस राज्य से है, किस स्थान से है? तो इसका संबंध अंडमान निकोबार द्वीप से है। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों किसको कहा जाता है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप? आपका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका को। डी आपका सही हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? तो ये कृष्णागिरी था। बी आपका सही हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा का संबंध कहाँ पर है? तो ये देवप्रयाग सही हो जाएगा। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली जो संकीर्ण एवं अनुदैर्ध्य घाटियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? दून कहा जाता है। ये आपका सही हो जाएगा, जैसे देहरादून। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अफ्रीका को। सी आपका सही हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों शून्य की जो खोज की गई थी वो ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। टी आपका सही हो जाएगा। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? दोस्तों लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं?
तो उसे कहा जाता है मर्ग। ये आपका सही हो जाएगा। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर बी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर उत्तर अमेरिका हो जाएगा। ये आपका सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? जोहरहट में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और ये असम में है। तो बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? तो ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पिंगली बैंकैया किससे संबंधित हैं? आपको बताना है पिंगली बैंकैया का संबंध किससे है दोस्तों। आपका सही आंसर झंडा डिजाइन से हो जाएगा। इन्होंने झंडे का डिजाइन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंटल ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों कॉन्टिनेंटल ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। सी आपका सही हो जाएगा। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट को। सी आपका सही हो जाएगा। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1953 को। 29 मई 1953। निम्नलिखित में से कहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहां पर होता है? तो ये होता है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। डी आपका सही हो जाएगा। किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो किसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा गया है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। डी आपका सही हो जाएगा। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी क्या है दोस्तों? तो ये कुमाई हिमालय का भाग है। बी आपका सही हो जाएगा। कौन सी नदी झेलम की सहायक है? झेलम की सहायक नदी बताना है आपको दोस्तों। तो झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका किशनगंगा। डी आपका सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानायोमा कहाँ स्थित है? तो बताना है आपको आराकानायोमा कहाँ पर है दोस्तों। तो ये म्यांमार में है। बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सी आपका सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। सी आपका सही होगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। तो किसके बीच अवस्थित है दोस्तों? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलाधार तथा पीर पंजाल। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये एशिया महाद्वीप को कहा गया है। ये आपका सही हो जाएगा। किस नदी का उद्गम अमरकटक पठार से होता है? तो किस नदी का उद्गम अमरकटक पठार से होता है? तो आपका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा। सी आपका सही होगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है।
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों नंदा देवी। डी आपका सही हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति दी? किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति दी थी दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर जहांगीर हो जाएगा। सी आपका सही होगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो ये हुआ है दोस्तों सेनोजोइक में। डी आपका सही हो जाएगा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये यूरोप को जाना जाता है। बी आपका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली है। बी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये नर्मदा हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी जो केवल एक राज्य में फैली है? तो ये अजंता हो जाएगा। अजंता की जो पर्वत श्रृंखला है ये केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर अंटार्कटिका हो जाएगा। गिद्धों की संख्या घटने का कारण। गिद्धों की संख्या घटने का क्या कारण है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों गिद्धों की संख्या घटने का कारण जो है वो है डाइक्लोफेनाक नामक ये दवाई। इसके कारण जो है गिद्धों की संख्या घट गई है। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित है। सी आपका सही हो जाएगा। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है बताना है आपको। तो दोस्तों मयूर द्वीप किस नदी पर है? तो ये असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है? तो ये लखनऊ में है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य का राज्य पशु है? दोस्तों एक सींग वाला गेंडा किस राज्य का राज्य पशु है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा असम। ये असम राज्य का है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो बताना है कि निम्न में कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट एक भ्रंश कागार है। सी आपका सही हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सी आपका सही हो जाएगा। दक्कन पठार को किस नदी ने दो भागों में बांटा है? तो दक्कन पठार को किस नदी ने दो भागों में बांट रखा है? तो वो कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो नर्मदा नदी हो जाएगी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेलवे शुरू हुई थी? तो किस राज्य में सबसे पहले रेलवे शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों महाराष्ट्र में। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है पश्चिमी घाट को। भी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका भूपेन हजारी सेतु। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था? तो ये करवाया था बदायूनी ने। भी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो नदियों का सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा, गोदावरी और नर्मदा हो जाएगा। हालांकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी, लेकिन अगर हम क्रम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, ये क्रम सही होगा। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? बताना है डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो डिगबोई जो है तेल नगरी है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। भारत की सबसे अधिक नौगाम्य दो नदियां कौन सी हैं? तो दो नदियां कौन सी हैं वो? एक हो जाएगी आपकी गंगा और दूसरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1872 में। भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लेकिन व्यवस्थित जनगणना की अगर बात करें तो वो 1881 से शुरू हुई थी, और हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है दोस्तों, ये बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। भी आपका सही हो जाएगा। अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों? अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो आपके अलकनंदा संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो भारत का पहला डाकघर बताना है किस स्थान पर था दोस्तों। तो भारत का सबसे पहला डाकघर जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1764 में। और कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मित्र मेला संस्थान के संस्थापक कौन थे? मित्र मेला संस्थान के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। इस विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1899 में की गई थी, और ये की गई थी दोस्तों नासिक में। सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ये कोसी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? सही आंसर आपको देना है। तो इसके लेखक अल बरूनी हो जाएगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी बताना है दोस्तों। तो ये नदी हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। या फिर एक चीज और कहा जाता है, इसे इसे कहा जाता है यरलुंग। यरलुंग त्यांगपो। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मुगल सम्राट अकबर ने। कब की थी? 1582 में। चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1448 में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित में से किस ताजे पानी की नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों डॉल्फिन? तो ये गंगा नदी में पाई जाती है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था दोस्तों? तो ये दिया था सारनाथ में। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों वायुमंडल की सबसे नीचे की परत? तो आपका सही आंसर क्षोभमंडल हो जाएगा। ये आपका करेक्ट होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है दोस्तों? तो बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। डी आपका सही हो जाएगा। विश्व का सबसे
छोटी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे छोटा द्वीप उमानंद द्वीप है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। खैबर दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? खैबर दर्रे कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान में है। बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी आपका करेक्ट हो जाएगा। उज्जैन किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो उज्जैन कहाँ पर है? तो ये शिप्रा नदी पर है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? किसका है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। डी आपका सही हो जाएगा। वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो कौन सी हो जाएंगी दोस्तों वे दो नदियां? नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और जो सोन नदी है ये पूर्व की ओर बहती है। विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील है दोस्तों? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर बेकाल झील हो जाएगा। सी आपका करेक्ट होगा। प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी बताना है आपका। तो प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी हो जाएगा आपका अन्नामुंडी। ए आपका सही हो जाएगा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे तेजी से देखा गया है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर यूरोप हो जाएगा। डी आपका सही हो जाएगा। दुनिया के औसत से लगभग 2 गुनी गति से गर्म हो रहा है आपका ये यूरोप। पिछले 30 वर्षों में तापमान में तेजी और लगातार वृद्धि देखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लेशियर पिघलने की वजह से और जंगलों में आग और बाढ़ की घटनाएं सबसे तेजी से देखी गई हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर आपका यूरोप हो जाएगा। डी आपका सही होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है दोस्तों? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलकर क्या बनाते हैं? तो सही आंसर आपका नीलगिरी की पहाड़ियां हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बेलाडीला बताना है। तो बेलाडीला जो है दोस्तों ये लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लोहा जो है लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वो बेलाडीला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। समस्त पृथ्वी क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? कितना क्षेत्र जो है वो जल से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है लगभग 71%। बी आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कौन सी पहाड़ी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ दे सकता है या फिर आपको ये इस प्रकार से भी दे सकता है कि इलायची की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये स्थित है आपके केरल और तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार क्या था? भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार आपको बताना है दोस्तों। तो आपका सही आंसर माउंटबेटन योजना हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन में कई बार माउंटबेटन योजना ना देकर वो 3 जून प्लान भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 3 जून प्लान जो है ये भी भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल खारे पानी में पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा जीव है जो केवल खारे पानी में पाया जाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर व्हेल शार्क हो जाएगा। व्हेल शार्क तो सिर्फ समुद्र के खारे जल में ही पाई जाती है, जबकि अन्य कुछ जीव मीठे जल में भी पाए जाते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का शिखर सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो किस राज्य में सबसे पहले महलवाड़ी प्रणाली को शुरू किया गया था और कब किया गया था दोस्तों? अगर क्वेश्चन बन जाए कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1822 में। किसने किया था ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये किया गया था होल्ट मेकाजी के मेकेजी द्वारा। कहाँ पर किया गया था? उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। किस साम्राज्य को अशोक स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो सुप्रसिद्ध साम्राज्य मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। बी आपका करेक्ट होगा। महासागर में सबसे बड़ी मछली कौन सी है दोस्तों? महासागर की सबसे बड़ी मछली बताना है दोस्तों
आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत से लोग ब्लू व्हेल लगाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा, व्हेल शार्क हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि महासागर में सबसे बड़ी मछली जो है वो व्हेल शार्क है। हालांकि ब्लू व्हेल बहुत बड़ी होती है, ऐसा नहीं है, ब्लू व्हेल भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन वह एक स्तनपायी है, मछली नहीं है। कार्डेमम पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो ये केरल में स्थित है, जिसे हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ बताना आपको, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में है, ये आपका सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन बनता है कि गोरखनाथ शिखर कहाँ पर है? तो गोरखनाथ शिखर जो है ये गिरनार का ही सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1069 मीटर है। सितार का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आमिर खुसरो ने, भी आपका सही हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोदावरी नदी को दोस्तों। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी पर पूछ रहा है, पृथ्वी पर। जब भी पृथ्वी पर पूछे तो आपको ऑक्सीजन लगा कर आना है, सी आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में जो स्थित इंदिरा गांधी सागर बांध है, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी नदी पर है और कहाँ है। इंदिरा गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। और किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? तो ये रण ऑफ कच्छ हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में की सीमा में नहीं आती हैं? तो ध्यान रखना है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य की सीमा में नहीं आती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कर्नाटक से भी जुड़ा है, केरल से भी जुड़ा है, तमिलनाडु से भी जुड़ा है, लेकिन आंध्र प्रदेश से ये टच नहीं करती है, डी आपका सही हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था जहांगीर ने, डी आपका सही हो जाएगा। सात बहनों को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? सात बहनों को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पटकोई, सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा निम्न निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? तो किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। भारत के किस पर्वत को पश्चिमी घाट की रानी कहा जाता है? भारत के किस पर्वत को पश्चिमी घाट की रानी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है नीलगिरी को, ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिंचाई कर किसने लगाया था? सिंचाई कर किसने लगाया था दोस्तों? तो सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, डी आपका सही हो जाएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है, तो आपको बताना है फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो ये उत्तराखंड में है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है। दक्कन का पठार किस अन्य नाम से जाना जाता है? दक्कन के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? कौन लिखता था दोस्तों गुलरुखी के नाम से? तो ये लिखता था सिकंदर लोदी, सी आपका सही हो जाएगा, और ये फारसी भाषा में लिखता था। भारत का ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है दोस्तों ऑरेंज सिटी? तो ये कहा जाता है नागपुर को, बी आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देश में संतरे का प्रमुख व्यापार केंद्र जो है वो नागपुर है। शिवालिक किसका भाग है? शिवालिक किसका भाग है दोस्तों? तो शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, बी आपका सही हो जाएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं दोस्तों? तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? तो ये हुए हैं 24 तीर्थकर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले कौन है और सबसे लास्ट कौन है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पहले की बात करें तो सबसे पहले जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऋषभ देव, और अगर सबसे लास्ट की बात करें, सबसे लास्ट तीर्थकर कौन होंगे, तो वे हो जाएंगे आपके महावीर महावीर स्वामी जी। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अगर पृथ्वी पर आ जाए तो ऑक्सीजन, और अगर वायुमंडल में पूछ लें तो ये पाई जाती है 78% मात्रा में नाइट्रोजन। पर्यावरणीय दृष्टि से पर्वत मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक हैं? किसके लिए आवश्यक हैं? तो दोस्तों वर्षा, नदियों का स्रोत, पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए, यानी कि सभी आपका सही हो जाएगा।
अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो ये जैन धर्म से है, भी आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पश्चिमी घाट। भारत में पश्चिमी घाट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है दोस्तों? तो किस नदी का उद्गम भारत में ही होता है और भारत में ही ये विलीन हो जाती है? तो आपकी चंबल नदी हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो ये फैली हुई है गुजरात से लेकर दिल्ली से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों मुंडका उपनिषद से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला किस देश में है? हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में है, सी आपका सही हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर? तो बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? किसकी रचना है दोस्तों तारीख फिरोज शाही? तो ये जियाउद्दीन बरनी की है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नाथुला पास कहाँ स्थित है? नाथुला पास कहाँ पर है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो ये सिक्किम में है दोस्तों, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तिब्बती भाषा में जो नाथु का अर्थ होता है वो होता है सुनने वाला कान, और ला का अर्थ होता है दर्रा। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला महान क्रांतिकारी कौन थे? तो ये थे आपके रास बिहारी बोस, बी आपका सही हो जाएगा। कब फेंका था? तो ये फेंका था दोस्तों 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक में। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट, बी आपका सही हो जाएगा। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 7, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो किसके शासनकाल में पहुंची थी दोस्तों? तो ये पहुंची थी जहांगीर के काल में, बी आपका सही हो जाएगा। रेगिस्तान में जल संरक्षण के लिए प्रयोग होता है, तो रेगिस्तान में जल संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है जोहड़ विधि का, ये आपका सही हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है दोस्तों, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो मनसबदारी की जो प्रणाली थी वो किसने चालू करी थी? तो ये चालू करी थी अकबर ने, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत का संरक्षण किस गैस से होता है? तो ओजोन परत का संरक्षण किस गैस से होता है? तो ये होता है दोस्तों सीएफसी से। सीएफसी कौन सी गैस होती है? तो ये होती है दोस्तों आपकी क्लोरो फ्लोरोकार्बन। किस ग्रंथ में जाति व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में मिलता है, बी आपका सही हो जाएगा। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, सी आपका सही हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? आपको आंसर देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। वर्ष की बात करें तो 1772 से लेकर 1774 तक इसने बंगाल के गवर्नर पद पर कार्य किया, बी आपका इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? आपको बताना है कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों रोलेट एक्ट जो लागू किया गया था तो ये किया गया था वर्ष 1919 में। बात करते हैं 6 फरवरी 1919 को ये पारित हुआ था और 18 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना किसी वजह के किसी को भी दोस्तों गिरफ्तार या जेल में डाल सकती थी।
तो रोलेट एक्ट क्या था? ये ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी बात के सरकार जेल में डाल देती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? बताना है कि चंबल नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, बी आपका सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाल विवाह के विरोध में शारदा एक्ट कब बना था? बाल विवाह के विरोध में शारदा एक्ट कब बना था दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 28 सितंबर 1929 को। बात करें अगर लागू होने की, तो लागू होने की जो तिथि थी वो थी 1 अप्रैल 1930। इसमें दोस्तों ये पारित हुआ था और इसमें ये लागू हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था दोस्तों? तो ये फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन तैयार करने में। तो विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। अब कौन से देश में फहराया था? तो ये जर्मनी में फहराया था। और वर्ष की बात करें तो वर्ष था आपका 22 अगस्त 1907। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो ये है नीलगिरी। स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन दोस्तों बंगाल में हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में जाना जाता है दिहांग के नाम से। सी आपका सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाई भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को किसने हटाया था। अब क्वेश्चन ये बनाया है कि किसने लगाया था। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसने हटाया था। तो ये हटाया था लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने। डी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड मेटकाफ जो था उसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, 15 सितंबर 1835 को इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 15 सितंबर 1835 को इसे रद्द कर दिया गया था। अब लागू किसने करा था? तो लागू करने का भी आपको ध्यान रखना है। इसे किया था लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने इसे लागू किया था 1818 में। तो ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, किसने लगाया था? लॉर्ड मिंटो ने। किसने हटाया था? मेटकाफ ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, इसलिए इसे महाद्वीपों का महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। नील क्रांति का संबंध दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है ये बताना है दोस्तों। तो ये किससे हो जाएगा? ये मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, मतलब मछली के उत्पादन से, मछली पालन से इसका संबंध है। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके आने के चांस बहुत रहते हैं। तो रण ऑफ कच्छ जो है वो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार करके जाइएगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष की बात करें तो 1829 में किया था। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में आता है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया, ठगी प्रथा का संबंध भी लॉर्ड विलियम बेंटिक से है। तो ध्यान रखिए, सती प्रथा और ठगी प्रथा समाप्त करने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर आपको देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का
पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों वारेन हेस्टिंग की। तो वारेन हेस्टिंग जो होता है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर माउंट बैटन की बात करें तो ये कौन था, ये भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंट बैटन। बंगाल का जनरल कौन था, बंगाल का जनरल गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। और भारत का पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जो हैं कवर होते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है अंटार्कटिका को। डी इसका सही हो जाएगा। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे, कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा बाबा राम सिंह। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य गंगा की सफाई करना था दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। गिरसेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गुजरात में है। ये आपका सही हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। बी आपका सही हो जाएगा। फरक्का बैराज किस नदी पर है, कहाँ पर है दोस्तों फरक्का बैराज, तो ये गंगा नदी पर है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी का नाम क्या था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंग्स फोर्ट पर बम किसने फेंका था, तो ये किसने फेंका था दोस्तों, तो ये फेंका था आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। और अगर बात करें तो कब फेंका था, तो ये फेंका था 1908 में। तो किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी का नाम क्या था, खुदीराम बोस। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रेड डेटा बुक में क्या दर्ज होता है, तो इसमें क्या दर्ज होता है दोस्तों, संकटग्रस्त प्रजातियां। भी आपका सही हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है, तो ये बना है दोस्तों कृष्णा नदी पर। ये आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस में विभाजन इसमें से किस अधिवेशन में हुआ, तो कांग्रेस के अंदर जो विभाजन हुआ था दोस्तों, जिसमें 2 दलों में ये विभाजित हो गया था। एक था नरम दल और एक था गरम दल। तो इसमें विभाजित कब हुआ था, तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित किस अधिवेशन में हुआ, तो ये दोस्तों हुआ था आपका 1907 में, जो कि सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण, तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण दोस्तों निम्न में से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा औद्योगिक धुआं। धुएं के कारण जो गंदा धुआं है उसके कारण जो है वायु प्रदूषण हो रहा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, किस नदी पर है दोस्तों हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो ये है मासिन राम। कहाँ पर है ये मेघालय में है। अगर पेपर में आ जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, ये मेघालय में। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है दोस्तों, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है, तो ये निकलती है दोस्तों कहाँ से, सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक से। तो कहाँ से निकलती है, ये कर्नाटक से निकलती है। और ये नदी पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में ताला कावेरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ताला कावेरी से। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो ये अपनाई जाती है दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली भी आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करके जरूर जाइएगा, दिल से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एक क्वेश्चन और बनता है इससे, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये केरल में है। ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताना है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वरम है। भी आपका सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र का मुख्य भाग कौन है, पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र का
मुख्य भाग आपको बताना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है दोस्तों? तो गोदावरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी बंगाल की गोद में जाकर गिर जाती है। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों और सुपर टेट में आने की उम्मीद है। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्री के होते हैं या वित्त सचिव के होते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त सचिव के होते हैं। सी आपका सही हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। बी आपका सही हो जाएगा। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 1898 में इसकी स्थापना हुई थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं? ये हैं कितने दोस्तों? सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। कौन कौन से हैं? हिमालय, इंडो बर्मा, इंडो मलेशिया और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट विशेष महत्व रखता है, तो 4 हैं। सी आपका सही हो जाएगा। कौन सी नदी पूर्वी घाट को काटती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्वी घाट को काटती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये महानदी हो जाएगा आपका। बी सही हो जाएगा दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमचंद्र बनर्जी। ये आपका सही हो जाएगा। अभी वर्तमान में कौन है? मुपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो डी आपका वर्तमान का हो जाएगा। और अगर पूछे प्रथम कौन था तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो ये महासागर है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों, दक्षिण भारत की जीवन रेखा कावेरी को कहा जाता है, क्योंकि ये तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर? कुछ इस तरह का ये मकबरा दिखाई देता है दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? ये सासाराम में है। और सासाराम कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। सी आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनता है क्वेश्चन टाइगर रिजर्व या इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलते हैं। तो भारत में सर्वाधिक राज्य टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये आपका सही हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान में थार में बहती है? कौन सी नदी बहती है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर छिद्र पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है अंटार्कटिका में। बी आपका सही हो जाएगा। ब्रॉडलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ये सतत विकास से संबंधित था दोस्तों। ये आपका सही हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो अभी हमने जैसे कि बताया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 250 क्वेश्चन किए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपके शगुन का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन इसी वीडियो में से मिले। इसके अलावा दूसरा पार्ट भी आने वाला है 500 क्वेश्चन की सीरीज का, वो भी आप देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।